ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर है। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पे वो क्या फील करते हैं बेरोजगारी के हवाले से। अगर हम बात करें, कई लोगों के साथ बात करेंगे। सर, खुशामदीद है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बेरोजगारी के हवाले से अगर बात करें, आप एक एजुकेटेड यूथ है, क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले मैं मुनसिफ टीवी को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जो ग्राउंड लेवल पे इस तरीके के प्रोग्राम करती है। जी। तो जहाँ तक बेरोज़गारी का सवाल है, तो वो आपके सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में रोज़गार तो प्रोवाइड कर दिया है, हर घर में नौकरी दी है, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि हम 1 लाख नौकरियाँ देंगे, तो वो 1 लाख नौकरी इन्होंने पूरी कर ली। अब यहाँ कोई बेरोजगार है ही नहीं, इनको दिखता ही नहीं है कोई बेरोजगार यहाँ। जो इनके उस इंतखाबी मुहिम के अंदर उन्होंने जो लोगों से वादे किए थे घर घर जाके, है म्योन टूट थे जो याद, म्योन इज्जत थे जो याद, वो सारी चीजें तो लोगों के सामने फेल है जम्मू कश्मीर। मैं देखिए, पॉलिटिकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बेरोजगारी जो है इसकी असल वजह क्या है? सर देखिए, इसकी असल वजह यह है कि रोजगार जो मरकज की जानिब से यहाँ दिया जाता था, आप एमजी नरेगा की बात करें, आप कैपेक्स की बात करें, आप 14FC की बात करें, वो चलिए, यहाँ पर एक युवक हमारे साथ मौजूद है। बेरोजगारी का कारण आप क्या मानते हैं? जी, बेरोजगारी का कारण यही है कि आजकल जो सरकार है वो कोई अच्छा कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जैसे कि सरकार ने कहा था हम 1 लाख नौकरियां देंगे, अभी तक तीसरा साल अब मेरे को लगता है जारी है, अभी तक शायद एक भी नौकरी किसी को नहीं मिली। बेरोजगारी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बेरोजगारी को कंट्रोल ऐसे कि गवर्नमेंट लोगों को सपोर्ट करेगी कामों में, बिजनेस करने में। जैसे कि मिशन युवा की एक स्कीम अच्छी निकली थी, लेकिन वो अब जब ग्राउंड लेवल पे हम देखते हैं मिशन युवा, तो वहाँ पे लोगों को बस बहकाया जाता है। लोगों को वहाँ पे तरह तरह के ये क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, और लोगों को वहाँ पे गारंटर्स मांगे जाते हैं, क्योंकि आजकल तो गारंटर रहता ही नहीं है कोई। वहाँ पे दो गारंटर मांगते हैं, जबकि पहले सीएम साहब ने कहा था गारंटर हम खुद रहेंगे। तो एक आखिरी पॉइंट में आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हमने तो MA किया है। एमए करके? हाँ जी। कौन से कोई काम वगैरह आप करते हैं आजकल? फिलहाल काम कुछ भी नहीं, बस बेकार। हम यही देखते हैं कि गवर्नमेंट कोई कदम उठाए, हमारा भी कोई रोजगार बनेगा। फिर रोजगार तो है नहीं। तो रोजगार के बारे में क्या आपका कहना है? सब रोजगार के बारे में क्या है, जो भी बच्चे पढ़े हैं लिखे वो बेकार है। जी। तो बेरोजगार बढ़ रही, जो पुराने मुलाजिम थे वो रिटायर हो चुके जी। हैं, नया तो है ही नहीं कुछ, एक मुलाजिम भी नहीं है नया। बेरोजगार हद से बड़े हैं, खाने के लिए लोगों को कुछ नहीं, बेकार है, अल्लाह के भरोसे पर है, वरना तो गवर्नमेंट का कोई। आपको पता ही है कि आज बेरोजगारी, चाहे अनंतनाग की बात करें, शोपियान की डिस्ट्रिक्ट, चाहे जम्मू हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, जहाँ भी चले जाए सारे बेरोजगार बैठे हैं। इसमें बच्चे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने एमटेक बीटेक नर्सिंग की है, उसके बावजूद भी जो बिजनेसमैन है वो भी बेरोजगार बैठे हैं। क्योंकि चाहे बहनी हाल की बात की जाए तो सारे इस टाइम परेशान हाल है जी। वो बिजनेसमैन हो, वो स्टूडेंट हो कॉलेज का, वो मदरसे का बच्चा हो, वो कोई आम इंसान जी। हो, और जो दिन को 500-1000 कमाता था वो भी परेशान है। इसका यही मानना है कि 1 साल की वजह से सारे परेशान। जी जी। तो मेरा कहना है कि इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फैसला लेना चाहिए। अफजल और बेहतर वही रहेगा कि गरीबों का भी ख्याल रखिया जाए। तो इसको कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं? कंट्रोल ये है कि जितने भी ये लीडर बने हैं इनको मिलजुल कर एक ही कदम उठाना पड़ेगा, तो बाकी वही रहेगा मेरे हिसाब से। आप नाम बताएं। आसिफ साहब, कहाँ रहते हैं आप? मैं चमलवास में चमलवास में। आप क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं, मजदूरी करते थे, वो मिल नहीं रही है। नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी को आप किस नजर से देख रहे हैं? बेरोजगारी इतनी ज्यादा हुई है, लोग तो बेचारे चाय पीते हैं, उनके पास तो 20 रुपए नहीं होते हैं, क्या करेंगे? अब तो मजबूर है लोग, क्या कहाँ जाएंगे? ये बेरोजगारी आप क्या मानते हैं कि मतलब इसकी असल वजह क्या है? हमें यही लगता है कि हुकूमत को इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और रशीद साहब, बेरोजगारी के हवाले से हम बात करें तो आपकी क्या राय है कि बेरोजगारी को आप किस नजर से देख रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे बेरोजगारी तो बहुत अरूज पे है। यहाँ तो मजदूरी नहीं मिल रही लोगों को, तो रोजगार तो कहाँ से मिलेगा तो पढ़े लिखे लोगों को? यहाँ पे मजदूरी पहले नहीं है, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा यहाँ के नौजवानों को? उसकी आप क्या वजह मानते हैं? उसकी वजह तो यहाँ पे तो लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ की सरकार चुनी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ की जो
मौजूदा सरकार है, उन्होंने तो बोला था हम 1 लाख नौकरियां दे देंगे। कहाँ है वो आजकल वो 1 लाख नौकरियां? जी जी। तो यही तो हम कह रहे थे, आप कह रहे हैं ना। कैसे कैसे इस बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है? इस बेरोजगारी से खत्म ऐसे किया जाए कि जब तक, मैं सीधी सी बात कहूंगा, आप कहोगे इसमें सियासत नहीं होनी, जब तक मरकज में कांग्रेस की सरकार नहीं है तब तक बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं होगी। आरिफ सलीम आरिफ सलीम, कहाँ रहते हैं आप? सर, चापनाड़ी चापनाड़ी में। जी। आप काम क्या करते हैं? सर, ड्राइवरी। अच्छा जी। तो फिर तो आप काम वगैरह करते हैं, लेकिन बेरोजगारी को आप किस नजर से देख रहे हैं? सर, बहुत ही बुरा हाल है, बेरोजगारी बहुत है, क्योंकि हम भी अपने माँ बाप का सहारा बनते, मगर बेरोजगारी ने तोड़ दिया है सर। जी बहुत जो वादे किए हमारे साथ, जी। एक वादे पे सरकार खरे नहीं उतरी। तो आप इस बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए आपको कोई नजर आ रहा है कि कैसी मतलब व्यवस्था की जाए या कैसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे बेरोजगारी के ऊपर कंट्रोल किया सर, जाए? जैसे बोला गया था पहले कि बेरोजगारी ऐसे खत्म होगी, तो मैं यही सोचता हूँ कि उसके बारे में सोचना चाहिए, तो बेरोजगारी का मसला हल होगा। नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे नामुमकिन है। नामुमकिन है। आप भाई कहाँ से आप? आप थोड़ा सा आगे, चापताड़ी से। क्या नाम है आपका? तनवीर अहमद। तनवीर साहब, बताइए बेरोजगारी के ऊपर आपका क्या कहना है? बेरोजगारी तो सर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आपका गुजारा कैसे होता है? आप बाहर गए, अब सर करता है, मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी है ग्राउंड पे कहीं? नहीं है सर। जी, मेरा नाम अब्दुल गनी है। अब्दुल गनी साहब, बेरोजगारी को आप किस नजर से देखते हैं? देखो, बेरोजगारी और ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि हमने जो मैंडेट दिया, हमने दिया था बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये हमने नहीं सोचा है कि सेंटर में कौन सी पार्टी हमारी क़यादत कर रही है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने ये देखा कि सेंटर में बीजेपी है और यहाँ पे जो इस वक्त मौजूदा सरकार है वो एनसी है, और एनसी और बीजेपी की दाल नहीं गलती है, क्योंकि हमारे जो बेरोजगार हैं वो उसको पीस गए हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि दाल क्या आपको लगती है कि गल जाएगी दोनों के बीच में कभी, या नहीं गलेगी? देखो, मुझे लगता है मुश्किल है। जी जी। तो बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है? मरकज के अंदर भी वो ताकत है कि वो रोजगार जनरेट कर सकती है। जी जी जी। जब तक मरकज वाली पार्टी यहाँ पे इख्तियार में नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता है कि बेरोजगारी खत्म होगी। बेरोजगारी के हवाले से आप क्या मानते हैं, कितनी बेरोजगारी आज आप महसूस कर रहे हैं? तो बेरोजगारी जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ पे है। 2014 से लेके तक अभी तक कोई भी डेंटल या हेल्थ में यहाँ पे कोई वैकेंसी ही नहीं निकली। जी किसी कोई भी डिपार्टमेंट है, जब से यूटी बना तब से जो भी पोस्ट है वो बाहर वालों को जाती है। यहाँ के लोग जो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं। अब वो ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, उनको माँ बाप के ताने सहने पड़ते हैं क्योंकि पैसा लगाया है बच्चों के ऊपर। इस वजह से यहाँ पे बेरोजगारी है। दूसरा, जितना भी यहाँ पे कमर्शियल था, चाहे फ्रूट का बिजनेस था, चाहे अखरोट का था, चाहे हैंडीक्राफ्ट का था, पेपर मशीन का था, वो सारी चीजों को बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। ये बाहर से मंगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से अखरोट, बाकी यहाँ का जो है सिस्टम इन्होंने कमर्शलाइज जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को खत्म कर दिया। जी। बिल्कुल खुले माहौल में हम बानियाल टाउन के अंदर बात करें, मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के साथ, नौजवानों के साथ हमने बात की बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, लेकिन हकीकत यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बेरोजगारी का ग्राफ जो है बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, मजदूर तबके की बात करें, तो सब यही बात, सभी जो है ये मामला उठाते हैं कि जनाब बेरोजगारी को जो है वो कंट्रोल किया जाना चाहिए। मरकजी और यूपी सरकार को जो है कुछ ऐसे एवेन्यूज पैदा करने चाहे जिससे कि कम से कम बेरोजगार बच्चे जो है रोजगार की तरफ रागिब हो जाए, और कहीं ना कहीं पे जो ड्रग्स या बाकी जो मामलात है उसकी तरफ जो है बच्चे रागिब न हो जाए। ये यहाँ पर लोगों ने आज जो है इस ग्राउंड रिपोर्ट में कहा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपका मेजबान आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।